Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the force and types of force and effects of force. Okay? पिछली क्लास में हमने जो है फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था. चैप्टर 2 के इस दूसरे क्लास में अब हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. लॉ क्या होता है पहले हम जान लें. लॉ एक ऐसा की फैक्ट होता है या एक ऐसा लॉजिक्स का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ भी मोशन होगा वो लॉ क्या होगा, अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है. इसलिए लॉ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. जब आप लॉ को ध्यान में रखेंगे, हमेशा इन नियमों के अंतर्गत काम करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होता है. ठीक है. तो अब मोशन के लॉज क्या क्या हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पर गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है. गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. GALILE, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है. सबसे पहले मोशन को तो स्टडी करने के लिए तमाम सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, पर गैलीलियो ने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें बताई जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने समझाया. उसको हम भी समझते हैं कि क्या इन्होंने किया. इन्होंने क्या किया, एक जो है यू शेप का सरफेस ले लिया और यहाँ पर एक मार्बल बॉल को रख दिया जिसका पोजीशन ए है. ठीक है. सेम लेवल पर, सेम हाइट पर एक पॉइंट भी मार्क कर दिया. अब आप जैसे ही मार्बल बॉल को फ्री करोगे, छोड़ोगे, तो ये यहाँ से रोटेट करते हुए आएगा. क्या ये फिर बी तक पहुँचेगा? तो नहीं, बी से ये थोड़ा सा पहले ही रह गया, मतलब बी तक नहीं पहुँचा. वहीं पर उन्होंने क्या किया, इस सरफेस को खूब स्मूथ लिया जो ये यू शेप का सरफेस है, और बॉल भी बहुत स्मूथ लिया, और साथ के साथ यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन कर दिया. ल्यूब्रिकेशन मतलब कि जो फ्रिक्शन हो उसको और कम कर दिया उन्होंने. तो देखा कि ये जो बॉल है वो और आगे बढ़ करके बी को अप्रोच कर रहा है. दूसरे सिचुएशन, दो सिचुएशन मैंने बताया. एक सिचुएशन में ना फ्रिक्शन यहाँ पर कोई ल्यूब्रिकेशन नहीं किया गया, बॉल को सीधा छोड़ा गया तो यहीं तक गया, जिसको हमने बी डैश नाम दिया. दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया, दोनों सरफेस हमने खूब स्मूथ जितना हो सकता था लिया, साथ के साथ ल्यूब्रिकेशन भी कर दिया, ऑयलिंग वगैरह लगा दी, तो ये जो है हमारा बी पर पहुंच गया. अब जो है बी पर पहुंचने लगा. तो इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या था. इन दोनों सरफेसेस के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले वाले सिचुएशन में ज़्यादा लग रहा था, जो इस बॉल के स्पीड को क्या कर दे रहा था, रोक दे रहा था. तो इसलिए ये उसके लेवल तक, जिस लेवल पर ए पॉइंट है उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा था. जबकि दूसरे सिचुएशन में जब हमने यहाँ पर जो है ऑयल लगा दिया, ल्यूब्रिकेशन कर दिया, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो ये बॉल ए जो है जंप करके बी पोजीशन को अप्रोच कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली. और इससे गैलीलियो ने कंक्लूजन निकाला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी जो है जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ही कंक्लूडेड दैट एनी बॉडी प्रेजेंस इन द यूनिवर्स ऑलवेज अपोजेस टू चेंज इन इट्स स्टेट. हर एक ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है. मतलब अगर वो रेस्ट में है तो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहें. इस गैलीलियो एक्सपेरिमेंट और भी तमाम सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बिहाफ पर, इसको लिखना नहीं है आपको, ये बस समझने के लिए था. हमें लिखना है लॉज ऑफ मोशन. तो इन सब एविडेंसेस के बिहाफ पर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट हैं, जानते ही होंगे आप. न्यूटन ने जो है 3 लॉज दिए मोशन के. 3 लॉज ऑफ मोशन, यही मैं लिख दे रहा हूँ, 3 लॉज ऑफ मोशन. किसने दिया? न्यूटन ने.
जिसमें जो पहला लॉ था वो गैलीलियो का ही लॉ था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं। जो गैलीलियो का लॉ था वही आपका न्यूटन ने फर्स्ट लॉ कहा, उसी को न्यूटन ने फर्स्ट नियम बना दिया अपना, और वो ये है, एनी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, द ऑब्जेक्ट बी इन रेस्ट wants to become in rest and the object be in motion wants to become in motion. This law is also called law of inertia. तो आपके बुक में जो है हेडिंग के रूप में दिया हुआ है, इसको फर्स्ट लॉ को आप नोट कर लेंगे। बस यहाँ पर हमें इसको समझना है कि आखिर ये क्या कह रहा है ये नियम। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जब तक इसको फोर्स नहीं लगाया जाएगा ये मोशन में नहीं आता है। तो आप कहते होंगे कि इंक्लाइंड सरफेस है, छोड़ दीजिए, उस पर मोशन में आ जाता है। तो ग्रेविटी आपका नीचे की तरफ इसको खींच रही होती है ना, तो इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आता है, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है ना। इसके तमाम सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पहले नियम के एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास है, हाँ उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो लॉ ऑफ इनर्शिया था, गैलीलियो ने बताया कि इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक को एक्सप्लेन करते जाते हैं और उसके एग्जांपल्स को समझते चलते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द ऑब्जेक्ट बी इन रेस्ट वांट्स टू बिकम इन रेस्ट whenever no external force is applied on it। तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो। अब अगली चीज़ इसमें क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जो अगला है वो क्या है? एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे कारपेट हो या ब्लैंकेट हो, उसके ऊपर हम डंडे से पीटते हैं तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर चले आते हैं। कारण क्या है? मान लीजिए कि अभी आपने कोई ब्लैंकेट लिया है या कंबल लिया है तो वो रेस्ट में है, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो भी क्या है? रेस्ट में है। आपने कंबल के ऊपर जो है स्टिक से मारा तो कंबल तो मोशन में आ जाता है, पर डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, और रेस्ट में रहना चाहते हैं और कंबल पर फोर्स लग रहा है तो वो मोशन करना शुरू कर देता है, तो दोनों अलग हो जाएंगे। भाई डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहता है जहाँ वहीं, और कंबल उधर चला गया तो अलग हो जाते हैं दोनों, ठीक है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है। जैसे हम बाइक पर बैठे हों पीछे की तरफ और अचानक से बाइक जोर से चलाई जाए तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं या झुकते हैं, इसलिए कि हम रेस्ट में होते हैं और बाइक पर फोर्स लगता है पहियों के द्वारा तो वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, जबकि हम रेस्ट में हैं तो हम चाहते हैं रेस्ट में ही रहें, इसलिए पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। जब हम ट्रीज को सेक करते हैं यानी पेड़ को हिलाते हैं तो उसमें लगा हुआ आम नीचे टूट के गिर जाता है। रीज़न ये है कि हम ट्रीज को तो सेक करते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, पर जो मैंगो है वो रेस्ट में है, चाहता है हम रेस्ट में ही रहें। तो ट्री आपका मोशन करना शुरू कर देता है और मैंगो चाहता है हम रेस्ट में रहें, तो दोनों के बीच फोर्स लगता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आम फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को समझते हैं हम। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट बी इन मोशन वांट्स टू बिकम इन मोशन व्हेनेवर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट।
जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना तो वो मोशन में ही रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। उसके भी एग्जांपल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे। आप बस या कार में बैठे हों और अचानक से ब्रेक लगाया जाए तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। कारण ये है कि हम जो है मोशन में हैं, कार के ऊपर जो है ब्रेक अप्लाई हुआ तो कार तो अब रुकना ही है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है, फिर हम जाके लड़ जाएंगे आगे। इसीलिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहना चाहते हैं। ये है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज वांट्स टू बी इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो मोशन कर रहा है तो वो हमेशा चाहता है कि हम सीधी लाइन में ट्रेवल करें, इधर उधर ट्रेवल नहीं करना चाहता है। इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के भी तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देखते होंगे व्हील्स होंगे, पहिए होते हैं ना, उनमें अगर मड या पानी लग जाए तो वो छिटक के इस दिशा में टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। आप धार रखते हैं चाकू पर, ठीक है, तो उसमें से चिंगारी निकलती है, वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, लेकिन इसमें जो पार्टिकल है वो तो सीधा हमेशा चाहता है चले, तो वो सीधा निकल जाता है। आप जो है कोई स्टोन या बॉल हो, धागे में बांध के ऐसे गोल घुमाएं और धागा टूट जाए तो वो सीधा चलना शुरू कर देता है, उसके बाद वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम जो है सीधे लाइन में मोशन करें। आइए, कार में हम लोग बैठे होते हैं और टर्न हो ऐसे, तो देखते हैं बाहर की तरफ हम जर्क फील करते हैं। हम कार में बैठे हैं, सीधे चल रहे हैं तो हम चाहते हैं सीधा ही चलें, लेकिन कार मुड़ रही है तो हम बाहर की तरफ क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यानी हमारी बॉडी चाहती है कि हम सीधे चलते रहें, ठीक है, बाहर की तरफ, क्योंकि इधर की तरफ ही हम सीधे चल रहे थे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में मोशन करें। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और उनमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में मैं आपसे खुद जो है कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगा, जिनके आंसर्स आपको खुद जो है सोच समझ के देने होंगे कि कहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, कहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन होगा और कहाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और एग्जाम्पल है, ये एक ग्लास ले लिया जाए और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए और कार्डबोर्ड के ऊपर एक क्वाइन, ये छोटा सा क्वाइन रख दिया हमने, ठीक है। अगर हम कार्डबोर्ड को जोर से मारें तो कार्डबोर्ड यहाँ से हट जाएगा, क्वाइन जो है रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, वो ग्लास में गिर जाएगा क्वाइन, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम्पल पूछता रहता है कि किसका एग्जाम्पल है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, क्योंकि ये क्वाइन जो है रेस्ट में है और रेस्ट में ही मौजूद है। आप फोर्स किस पे लगा रहे हो, कार्डबोर्ड पर लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ लिखिए, न्यूटन नहीं, न्यूटन ने तो तीनों लॉज दिए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह सकते थे इसको हम। और इसके 3 टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनके एग्जाम्पल्स ही पेपर में पूछे जाते हैं आपसे, उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।